इंटीग्रेशन का चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से विद ऑल शॉर्ट ट्रिक विद ऑल पास पेपर सॉल्यूशंस, ठीक है जी। एक एक चुन चुन के क्वेश्चन और ज़ाहिर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि देखो 3x² + 2x + 1 इंटीग्रेशन dx फेडरल यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आया था सवाल। क्या करते हैं यार, 3 को तो अलग कर दो, x² है तो पावर 1 बढ़ जाएगी, डिवाइड भी कर देंगे। अब 2 है कांस्टेंट को तो ऐसे रहने दो, x है तो x² हो जाएगा, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। 1 का x और +c, ये 2 बिल्कुल कटेंगे, 3 बिल्कुल कटेंगे, ये हो जाएगा x³ + x² + x + c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या होगा, 2x + 3 की पावर 4। इसकी क्या मैजिकल ट्रिक होती है भाई, ax + b की पावर n, ये होता है इंटीग्रेशन इसका ax + b की पावर n + 1 इधर आ जाता है। देखो नीचे n + 1 तो आएगा ही आएगा, साथ साथ a भी आएगा, तो a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, n की जगह 4 है, ये हो जाएगा 2x + 3 4 + 1, ठीक है ना, एक पावर बढ़ेगी। 4 + 1 बोले तो 5 यहाँ नीचे आएगा, लेकिन 5 के साथ साथ ये x का कोफिशिएंट यानी कि a2 भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का मतलब होता है अपॉन में पावर, वो भी कितनी 3। अब ये ऊपर आके क्या हो जाएगी -1/3, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है भाई, 1 प्लस करते हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ ऐसे डिवाइड भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। x की पावर 2/3 यहाँ से आई, 2/3 यहाँ से आई, पलट जवान कर दो, पलट गए, ये हो जाएगी जी, +c आगे ही आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 3 है एक कांस्टेंट नंबर, उसकी पावर ax। तो मेरे भाई इस टाइप के जब सवाल आए, बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो, ये तो चीज़ जो की तो आएगी आएगी। ln किसके साथ आ जाएगा, ये जो नंबर है कांस्टेंट नंबर, और +c ये इसका आंसर हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन लेना है तो जी बिल्कुल ये हो जाएगा ln x, +c तो आएगा ही आएगा अगर सवाल लिमिट का नहीं है, और जब लिमिट का होगा तो कहेंगे ओए लिमिट में रहे हुए। तो अब यहाँ क्या होगा, e की पावर ln x dx, तो पहले तो ये e और ln आपस में लड़के मर जाएंगे, क्या बचेगा √x dx। और देखो इसका रिजल्ट याद रखो डायरेक्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जी हाँ। क्योंकि देखिए कई बार ऐसी सूरत आएगी, 2 रिजल्ट बड़े अहम होते हैं, जब एक ये √x का और एक और बड़ा अहम है, वो भी नोट कर लें, 1/√x का। 1/√x का आंसर हमेशा ये होगा, और खाली √x का हो तो इंटीग्रेशन में आंसर ये होगा। ये होने चाहिए लर्न बाय हार्ट, जिस तरह ABCD हम याद करते हैं, टेबल याद करते हैं, वैसे 2 रिजल्ट याद होने चाहिए। और बड़ी अच्छी मैचुरल ट्रिक पास पेपर में आए हुए सवाल, तो और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, जादू से। जाहिर है हमने 2-2 पेज पे नहीं करने, यहाँ सारी कहानी क्या होती है कि 2-2 सेकंड में करना है। 1/5 की पावर x है + 1/2 की पावर x है, और ओवरऑल इंटीग्रेशन dx लेना है। तो इसको आखिर करेंगे कैसे, देखो जो भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे कि 5 है, इसकी पावर -x हो जाएगी, और यही 5 दोबारा नीचे भी आएगा -ln के साथ। अब ये 2 है तो 2 की पावर -x हो जाएगी, और फिर यही आएगा -ln2 के साथ। ऊपर वाला सवाल आया था कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, नीचे वाला आया था नस के टेस्ट में। देखो क्या है, कोई फ़र्क नहीं है, बस जो भी कांस्टेंट नंबर है 5 और 2 की जगह क्या दे दी है, 3 और 4 दे दी है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, देखो 3 की पावर -x ऊपर आया, नीचे -ln के साथ 3 आ गया, प्लस हमारे पास क्या 4 की पावर -x आया, नीचे क्या आ गया -ln 4 आ गया, और यही तो बच्चों हमारा आंसर है। वाह यार बहुत अच्छे। और एग्जामिनर का दिमाग हाँ पता नहीं क्या क्या सोचता है, लेकिन हमें हर बार उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। एग्जामिनर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में ही आया, फेडरल यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी आया, II यानी 2 आई 2 गई के टेस्ट में भी ये सवाल आया। सवाल क्या है, e की पावर 5x + e की पावर 3x, अरे बाप रे बाप, e की पावर x + e की पावर -x, ये कैसे करेंगे। तो बच्चों ब्रेन का यूटिलाइजेशन करो, ये पावर यहाँ कोई दोनों के दरमियान में है जी, यहाँ 4 है ना, 5 और 3 के दरमियान में क्या आता है, 4 आता है। और e की पावर 4x कॉमन ले लो ऊपर से,
तो देखो यहाँ से 4 कम करो, e की पावर x बचेगी, और 3 में से जब हम 4 कम करते हैं तो क्या बचता है, -1 बचता है। e की पावर 4x कॉमन लेते ही अरे यार मज़ा आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर -x, नीचे e की पावर x प्लस e की पावर -x, मर जाएंगे ना आपस में लड़के, बिल्कुल मर जाएंगे। क्या बचा खाली, e की पावर 4x। अब e की पावर 4x का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो e की पावर 4x तो होगा ही होगा, ये जो पावर 4 है ये नीचे डिवाइड भी तो होगी, बिल्कुल होगी जी, और आंसर आ जाएगा e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। ऑसम आंसर बच्चों। और बड़ी एक और ऑसम ट्रिक, कॉड x मौजूद है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ln sin x, तो दोनों में रिश्तेदारी है। जी हाँ, कॉड x का इंटीग्रेशन ln sin x होता है। अब अगर न्यूमिनेटर में कोई फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में उसका इंटीग्रेशन हो, और से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूमिनेटर में फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में उसका इंटीग्रेशन हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओ भाई यही चीज़ ln के आगे लगा देना, आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ln लगा के यही चीज़ लगा देना। अब ज़ाहिर है कॉड x का इंटीग्रेशन तो ln sin x होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले ln लगा देंगे और फिर ln sin x लगा देंगे। बड़े काम की ट्रिक है, क्योंकि एक बार सवाल ये आया था, tan x dx न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है, ln sec x। क्या tan x dx का इंटीग्रेशन ln sec x होता है, बिल्कुल होता है। तो मेरे भाई यहाँ भी ये फार्मूला लगेगा, जी हाँ बिल्कुल लग जाएगा, और यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले ln फिर ln sec x प्लस c, दिस इज योर आंसर। आज सुनो, sec स्क्वायर x का खाली का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, लेकिन अगर sec स्क्वायर के आगे एंगल है ax प्लस b, तो देखो ax प्लस b का अगर आप डेरिवेटिव होता तो क्या होता भाई, सीधी सादी बात है, b तो ख़त्म हो जाता, ax का a आता क्या नहीं। तो शॉर्ट ट्रिक ये याद रखो कि अब जो ये फार्मूला है, अगर आगे कोई एंगल है तो ये एंगल डिवीज़न में आ जाएगा, x के साथ क्या मौजूद है, a, तब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इंटीग्रेशन अपॉन में आ जाएगा। यहाँ देखो sec ax प्लस बी tan ax प्लस बी, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, बिल्कुल होता है जी। बस फ़र्क ये है कि जो a है ये भी कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 1/a sec ax प्लस बी, एंड दिस इज योर आंसर। और बच्चों बड़ा है, sin 3x का इंटीग्रेशन, ऑफकोर्स sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। अब ये जो 3 है ये भी किस में आ जाएगा, अपॉन में, -1/3 sin 3x। हैंड शॉर्ट ट्रिक, ऊपर x है, नीचे a प्लस बी एक्स है, डी एक्स है। आपको पूछ रहे हैं कि जी इसका आंसर, देखो इसको हैज़ अ फार्मूला हैज़ अ शॉर्ट ट्रिक दोनों याद रखो, बहुत आए हैं सवाल पेपर में। तो इस टाइप का जब सवाल होगा, देखो यहाँ x के साथ एक कोफिशिएंट है, यहाँ कांस्टेंट नंबर है, ऊपर x है, तो इसका रिजल्ट होगा x/b माइनस a/b स्क्वायर ln a प्लस बी एक्स प्लस c। अब हैज़ ए फार्मूला ये साल आया था नस के टेस्ट में, कराची यूनिवर्सिटी में कैसे आया था, देखो x था, a की जगह 3 दे दिया था, b की जगह 4x, तो हम इसको फार्मूले के तौर पे रखेंगे भाई, फार्मूले के तहत होना चाहिए x/b यानी x/4 माइनस a/b स्क्वायर यानी 3 a की जगह, और b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 ln 3 प्लस 4x प्लस c। नीचे कैसे होगा, देखो ax है, फिर ax प्लस b और dx है, तो जी 1/a ln ax प्लस b प्लस c। फ़र्क है ना दोनों फार्मूले में, यहाँ x नहीं था, यहाँ x के यानी x ही था, यहाँ x के साथ a भी आ रहा है। अब देखो जैसा कि ये सवाल आया था 3x नस के टेस्ट में 3x प्लस 4 dx, तो देखो क्या हो जाएगा 1/a यानी 1/3 ln फिर ax प्लस b 3x प्लस 4 प्लस, ज़रूरी नहीं 3 4, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, फ़ौरन हम सेकंडों में आंसर निकाल। फिर x हम सबको बताएं tan x प्लस c होता है, लेकिन अगर sec स्क्वायर 4x हो जाए, अब क्या होगा, tan 4x तो होगा ही होगा, ये एंगल देखो अपॉन में भी आ जाएगा, बिल्कुल शुरू में वाला। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नई कुछ मैजिकल ट्रिक्स मेरी, x की पावर m-1 हो ऊपर और नीचे x की पावर m प्लस a की पावर है, वो याद रहे a से मुराद आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1/m ln x की पावर m प्लस a की पावर m प्लस c। अब इसको और किस तरह पास पेपर में आया है, देखो ये सवाल आया था KU वालों ने x की पावर 7 डिवाइड बाई x की पावर m प्लस a की पावर m का इंटीग्रेशन a की पावर 8 का, ज़रा घूर के देखो,
क्या ऊपर और इसमें कुछ मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। एम ना देखो ना यार, M8 है, M8 है, कैसे पता चला? एक कम हो गया ना, 7 हो गया। क्या होना चाहिए? 1/8 ln x⁸ प्लस a⁸ प्लस। लेकिन बच्चों वो एग्जामिनर ही कहाँ जो पास आ जाए। कभी हुलिया देखा है? बड़े बड़े दांत हैं, काला सिया चेहरा है, पाँव पीछे को मुड़े हुए, 1000 चुड़ैलों के बराबर एक। तो उस साजिशी ने क्या किया? नीचे दे दिया x⁻7 डिवाइड बाई x⁸ प्लस 256। और ये 256 कहाँ से आ गया? अब यहाँ तो पावर 8 चल रही थी। हाँ तो देखो मेरे मैंने क्या कहा, 2 की पावर याद होनी चाहिए, 14 256 भी तो 2 की पावर में आता है। कौन से 2 की पावर में आता है? 8 में। अरे यार अब तो मसला हल हो गया। इसका मतलब यही फार्मूला है ना, एक ही जगह क्या आ गया? 2 आ गया। 256 हम 2 की पावर 8 लिख देंगे, आगे तो अब वही हो गया यार। फिर एग्जामिनर कमेंट बचा दी हमने, उसकी साजिश को फिर नाकाम कर दिया। ठीक है बच्चों, फार्मूले या 2 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फार्मूले कहना चाहिए, ये दोनों बहुत याद रखना है, ये बहुत आया। अब ये पहला वाला साल नर्स के टेस्ट में 11 दफ़ा, फास्ट के टेस्ट में 7 दफ़ा, कराची हिस्ट्री में 4 दफ़ा, NED में 2 दफ़ा, ठीक है, II में 1 दफ़ा। इतनी दफ़ा ये आया हुआ है। क्या अपॉन में दिया है sin स्क्वायर cos स्क्वायर x और इसकी इंटीग्रेशन। तो भाई ये किसके बराबर होता है? 10x माइनस cot x प्लस c। कोई सोते में भी जगाए तो ये आंसर पता होना चाहिए। इसी तरह दूसरा वाला, ये भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 6 दफ़ा, नस के टेस्ट में 12 दफ़ा, NED में हर जगह बार बार e⁻x माइनस ऊपर e⁻ माइनस x है। देखो फर्क क्या है, नीचे यहाँ प्लस है, e⁻x प्लस माइनस e⁻x, ये बराबर होता है ln e⁻x माइनस e⁻ माइनस x प्लस। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बहुत एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक दिया हुआ है, साइन इनवर्स x कहाँ दिया है? डिनोमिनेटर में। यार इसका डेरिवेटिव क्या होता है? यही होता है 1/1 माइनस x²। अब बड़े काम की ट्रिक देखो, और कोई फंक्शन कहाँ दिया हो? डिनोमिनेटर में, और आगे उसका डेरिवेटिव हो। फंक्शन किस में हो? डिनोमिनेटर में, और आगे उसका डेरिवेटिव हो। अब कुछ ऐसे सिचुएशन है और f'(x), तो रिजल्ट हमेशा हो जाएगा ln f(x). जनाब बिल्कुल थी, इसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस x² होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ln sin इनवर्स x। लेकिन बच्चों अगर यह cos इनवर्स x होता तब क्या होता? यार फिर मसला है। मसला ये याद रखो कि इसका डेरिवेटिव ये नहीं बल्कि -1/1 माइनस x² होता है। तो माइनस का घपला आ गया। ये घपला कैसे हल होगा? बड़ा आसान है, ln cos इनवर्स x तो आएगा, लेकिन घपला किसका हो रहा है? माइनस। तो आंसर में अब क्या शामिल हो जाएगा? माइनस। जो माइनस की कमी थी वो कहाँ पूरी हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी। ओके जी, कॉड इनवर्स x। यार अगर tan इनवर्स x होता तब तो आंसर क्या सही था, उसका डेरिवेटिव 1 + x² होता है। कॉड इनवर्स x का -1 + x² होता है, इसलिए ln के साथ कॉड इनवर्स x तो लगेगा, लेकिन विद माइनस। हाँ अगर यहाँ कॉड की जगह tan इनवर्स x होता तो खाली आंसर ln tan इनवर्स x होता। ज़ाहिर है प्लस ही तो लग रहा है यार, वो तो खुद लगा लेना सब में। ठीक है, जब लिमिट के साथ नहीं है तो प्लस ही आना है, अंडरस्टूड सी बात है। तो बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, यानी कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और आगे उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर ln दैट फंक्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ था एज इट इज़ और यहाँ भी एज इट इज़ था, लेकिन जब थोड़ा सा चेंज आ जाए, यानी साइन की कमी हो, यहाँ आ रहा है 1/+ x², जबकि होना चाहिए माइनस, तो याद रखो ln के साथ अभी भी वो फंक्शन आएगा, लेकिन विद माइनस है। अब देखो यहाँ ऊपर cosec स्क्वायर है, नीचे cot x है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यार अभी तो ट्रिक बताई थी, जब डिनोमिनेटर में हो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, तो उस फंक्शन के साथ ln लग जाता है। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं जी, क्योंकि cot x का डेरिवेटिव तो -cosec स्क्वायर है। किसकी कमी है? माइनस की कमी है। और बता चुका ट्रिक, तो पहले माइनस पहले आ जाएगा, आंसर हो जाएगा -ln cot x + c। बड़ा ही प्यारा सवाल है, फंक्शन f(x) हो और आगे ln भी आ जाए, ठीक है, फंक्शन ln के आगे फिर फंक्शन, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। ज़ाहिर है फंक्शन कहाँ की हम बात कर रहे हैं? डिनोमिनेटर। अब आंसर क्या होगा?
भाई ऐसे हमने एक सॉल्व किया था, फंक्शन था ऊपर उसका, फिर फंक्शन डिनोमिनेटर में था, उसका डेरिवेटिव मौजूद था, तो ln के बाद वही फंक्शन आता था। लेकिन अब क्या हो गया, ln के बाद दोबारा ही फंक्शन आ गया। जैसे कि देखो cos x है, sin x दोबारा ln x। क्या sin x का डेरिवेटिव cos x होता है? बिल्कुल होता है जी। अब आंसर क्या होगा, ln 2 दफ़ा आएगा और वही फंक्शन आ जाएगा, यानी ln फिर sin x प्लस। ओके, आगे देखो tan x ln tan x sec स्क्वायर x। क्या tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है? बिल्कुल होता है जी। और tan x ही नहीं, ln tan x भी मौजूद है, तो अब ln कितनी दफ़ा आएगा? 2 दफ़ा आएगा, ln tan x प्लस। आगे देख तो tan इनवर्स x, ln tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या है जी? बिल्कुल है। तो ln कितनी दफ़ा आएगा? 2 दफ़ा आएगा, फिर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस। ये सारे सवाल पास पेपर्स के बड़े ख़तरनाक, अगर ओरिजिनल तरीके से करें 2-3 पेजेस से कम के नहीं।